हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। एलियस क्या है? लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। और मेरा नाम क्या है? रोहित। रोहित है मेरा नाम। बोरिंग सा नाम है काफी। रोहित। रोहित पता है क्या है? रोहित का मतलब क्या होता है? यार ये तो कोर्स में नहीं है, तो छोड़ो। रोहित का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। आज मुझे टॉपिक पे आ जाओ। थोड़ा सा पानी पी लूं। 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो गला मेरा हो चुका है डेड। हम्म। तो मैं कह रहा था कि जो आज का ये टॉपिक है, इस वीडियो का, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस पे जाने से पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है वो बनाई है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो देख लो पहले आप। फिर इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, उसको देख लो। फिर इस पे आना, आराम से हम समझ लेंगे। तो अभी मैं जिस वीडियो में ये मान के चलूंगा कि आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सब पता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो छोटा सा प्रीव्यू दे ही देता हूँ यार, मन नहीं मान रहा। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जैसे वो कंपाउंड जो कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके जो बनते हैं ना कंपाउंड, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। टोटल 8 होने चाहिए ना ऑक्टेट के लिए, उसमें 7 होते हैं। 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक लूज करना है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं ना, उसमें अभी इसने लूज करा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है सोडियम का। और इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलके जो कंपाउंड बनता है NaCl, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। आयोनिक, देख रहे हो ना, आयोनिक मतलब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को बन के जो कंपाउंड बना, उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ये मैंने डिटेल में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता रखा है, उसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो में हम थियोरिटिकल वीडियो है ये। इसमें हम ये जो आयनिक कंपाउंड है इस टाइप के, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो पढ़ेंगे हम बस इसमें। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रीव्यू दे दिया कि आयनिक कंपाउंड होते क्या है। डिटेल में यहाँ देख लेना, 20 मिनट की वीडियो है सिर्फ, आई थिंक 20-21 मिनट की है। ठीक है, हाँ जी। आ जाए जी प्रॉपर्टीज पे। तो इस तरह के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है। फिजिकल नेचर यही है भाई, कि आयनिक कंपाउंड जो होगा उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा। बताओ जी कैसा होगा, बता दो यार, तुम्हें बता दो, थोड़ा सा आइडिया तो होगा भाई। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। भाई ये जो मैंने एग्जांपल दिया था पीछे NaCl का, NaCl क्या है? ये सॉल्ट ही तो है, सॉल्ट है ना ये, नमक। तो वो क्रिस्टलाइन तो होता है नमक। तो फिजिकल मतलब वो दिखने में कैसा है, तो हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है? तो ये देखो ना, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपोजिट आयन्स है ना दोनों, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसके सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ, ये भी लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल मतलब ऐसे ब्रेक हो जाते हैं भाई, क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है ना, क्रिस्टल को ऐसे जमीन पे फेंको तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल। तो ब्रिटल हो जाता है, एंड ब्रिटल मतलब, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। फिजिकल नेचर तो हमने पढ़ लिया ना। सेकंड प्रॉपर्टी है भाई कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका। ये जो आयनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है ये भी तो जाने हम। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। अब आप कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ा सा, हर चीज रटने लग जाते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, कितने टेम्परेचर पे ये पिघल जाते हैं या फिर बॉयल होते हैं, वो क्या है। तो इनका मेल्टिंग यानी पिघलने के लिए और बॉयल होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत हाई चाहिए होता है। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई। आयनिक कंपाउंड हैव, आयनिक कंपाउंड का ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि क्यों होता है इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताए भाई। अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा तो इजीली वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो ये मिलके NaCl बनता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी जल्दी कैसे मेल्ट हो जाएगा ये कंपाउंड। क्योंकि मेल्ट होने का मतलब ये दोनों आयन सोडियम और क्लोरीन में से, ये सोडियम क्लोराइड में से सोडियम आयन अलग हो जाए और क्लोरीन आयन अलग हो जाए, तभी तो ये बॉयल हो पाएगा या मेल्ट हो पाएगा। तो वो इतनी इजीली अलग कैसे हो जाएंगे, इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि अपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही रीजन है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, समझ गए ये बात। आ जाओ जी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी अपने सॉल्वेंट में घुलते कैसे हैं आसान भाषा में। जैसे हम पानी में नमक डाल देते हैं, वो घुल गया, सॉल्युबल है। तो हम ये, मैंने एग्जांपल जो दिया, पानी में नमक, तो नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, और पानी क्या सॉल्वेंट है, तो पानी में ही घुल जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, नमक आराम से पानी में घुल जाता है। दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है ना ये पोलार होता है नेचर में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। जो वाटर होता है पोलार होता है नेचर में। पोलार मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम जब कोई कंपाउंड डाल देते हैं ना तो ये पोलराइज कर देता है उसको। पोलराइज का मतलब ये होता है कि उसके आयंस अलग अलग कर देता है। जैसे पानी के अंदर अगर मैं सोडियम क्लोराइड डालूं प्लस H2O पानी में डालूं तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइज कर देना। इसने दोनों आयन पानी में घुलते ही सोडियम आयन अलग हो गया पॉजिटिव वाला, और क्लोरीन नेगेटिव आयन अलग हो गया। तो इसीलिए अलग हो गया तो घुल गया। घुलने का मतलब ये होता है कि उसके वो ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गए उसके आयंस। तो इसीलिए पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर इज पोलार इन नेचर। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जो दूसरे टाइप के अगर सॉल्वेंट में हम आयनिक कंपाउंड को डालें तो उसमें नहीं घुलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे कैरोसिन में अगर हम डालें, है ना, या फिर आपका पेट्रोल में डालें, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं, या बेंजीन में डालें, इनमें नहीं घुलेंगे। इनमें आयनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं नेचर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मैंने भी आपको समझाया पोलर सॉल्वेंट का जब जो बताया क्या होता है, पोलर जो होता है वो आयंस को अलग अलग से ब्रेक कर देता है तो वो घुल जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर उसका अपोजिट, कि वो अलग अलग किसी भी आयनिक कंपाउंड को अलग अलग उसके आयंस में नहीं ब्रेक कर पाता। नॉन पोलर प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, पोलराइज नहीं कर पाता तो नॉन पोलर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी समझ गए आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। आप देखते भी हो ना यार, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड पानी में तो आराम से घुल ही जाता है। कभी देखना केरोसिन या पेट्रोल में डाल के खुलेगा ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अच्छा जी, जो ये लास्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? इलेक्ट्रिसिटी क्या उनमें कंडक्ट होती है जो हमारे आयनिक कंपाउंड है? तो अब मुझे बताओ, किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तभी होगी जब उसके अंदर फ्री चार्ज होंगे। फ्री चार्ज का मतलब मेरा क्या है? जब उसमें आयन, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसमें फ्रीली मूव हो रहे हो, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। जिस भी कंपाउंड में फ्रीली मूविंग चार्ज होंगे वो ही इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा। तो आयनिक कंपाउंड में जब जब फ्री चार्ज होंगे तभी वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड में कहाँ कहाँ फ्री चार्ज होते हैं? भाई वाटर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि वाटर पोलार होता है, यानी कि वो अच्छे से, वही NaCl का एग्जांपल लें तो सोडियम आयन पॉजिटिव आयन अलग कर देता है पानी में, Cl माइनस आयन अलग कर देता है। तो होता क्या है कि अगर हम ऐसे पानी के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाएं तो जो आयंस हैं, आयंस है वो अपोजिटली, जैसे कैथोड है और एनोड है। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये सोडियम जो है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि अपोजिट, और क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और दो अपोजिटली चार्ज बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर देते हैं, कंडक्टिविटी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है ये वाटर सॉल्यूशन में या वाटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। एक तो वाटर में होते हैं और एक होते हैं मोल्टन स्टेट में। दो जगह होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होते क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। भाई जब सॉलिड, मान लो वो NaCl का एग्जांपल ले लो, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके अंदर भाई जुड़े हुए हैं, वही मैंने बताया Na प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो फ्री आयंस तो है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए फ्री चार्ज होना चाहिए। तो फ्री चार्ज कब होता है? या तो सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में, जैसे कि मैंने बताया वाटर पोलर होता है। तो ये मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि अगर पानी के अंदर, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर मैं दो इलेक्ट्रोड डालूं, कैथोड और एनोड, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आयंस पानी के अंदर जाते ही पहले अलग अलग हो जाएंगे, और सोडियम कैथोड पे जाके चिपक जाएगा अपोजिटली, क्लोरीन एनोड पे जाके चिपक जाएगा, कि दोनों अपोजिट है। और उसके बाद अगर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इनके अंदर कंडक्टिविटी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एक तो पानी के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और एक मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं ये भी जान लो, पानी में तो कैसे करते हो समझ ही गए आप। मोल्टन स्टेट में भी ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। कैसे? क्योंकि देखो वही सोडियम एग्जांपल लो, सोडियम और Cl माइनस, ये बन के हमारा बनता है NaCl। तो इनके बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग अपोजिटली चार्ज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction because of oppositely charged ion, because of oppositely charged ions। तो आयनिक कंपाउंड में जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ NaCl वाला, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अपोजिट आयंस की वजह से। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, मोल्टन मतलब वो समझ गए ना, ऐसी थोड़ी पिघली हुई, मोल्ट हुई हुई, मेल्ट हुई हुई स्टेट में, उसमें क्या होता है, मोल्टन स्टेट में बहुत हीट होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये जो टेम्परेचर इतना हाई होता है ना, ये क्या करता है कि जो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको ये ब्रेक कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और जैसे इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुई, तो इसका मतलब ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो सोडियम आयन अलग हो जाता है, Cl माइनस आयन अलग हो जाता है, और एक बार फ्री चार्ज हो जाता है, फ्रीली चार्ज मूवमेंट हो जाती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्रीली मूव हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आप बोल सकते हो हाँ होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी वही वाटर सॉल्यूशन में होती है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में, एंड मोल्टन स्टेट। तो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बोल लो आप। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
तो आप बोल दोगे हाँ एक्व सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में। और लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या सॉलिड स्टेट में करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में नहीं करते, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉलिड स्टेट में? क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री चार्ज या फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होते। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, मैंने आई होप यार ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ा दी, अगर पढ़ा भी दी तो छूक के रिवाइज करने में भी ईजी होगा। और जब भी जिस भी वीडियो में कंटेंट ज़्यादा हो या ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हो, इसलिए मैं हर वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जिस भी वीडियो में अगर टॉपिक ज़्यादा हो जाए तो मेरा रिकमेंडेशन ये है उस वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो। ठीक है, कितनी बार देखोगे? 2-3 बार। तो अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई पूछना हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही। ठीक है, मस्ती करो, आराम से पढ़ो, रोज वीडियो देखोगे, कोर्स बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैथ्स एंड साइंस में तो बिल्कुल मत डरो तुम। ठीक है, चल फिर मिलते हैं, टेक केयर।